तो हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज जानते हैं जो कि CISF की नई वैकेंसी आई है, जो कि सेंट्रल की भर्ती है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसका जो अभी ये नोटिस लग रहा है और ये नोटिस ही आया है अभी। और इसकी बात करें, रिक्रूटमेंट फॉर कांस्टेबल फायरमैन की भर्ती है ये। और इसमें केवल मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि पुरुष। इसमें केवल पुरुष ही अप्लाई कर सकते हैं, बाकी यानी कि जो लड़कियां हैं लेडीज़ वो नहीं कर सकती। और जिसमें अप्लाई की बात करें तो वो 31/8/2024 से अप्लाई होने शुरू होंगे, यानी कि इसका भी नोटिस आया है। और और आज तो 22 तारीख है, 31 से ऑनलाइन होंगे। और जो कि 30/9/2024 तक ऑनलाइन की डेट रहेगी। इसमें मेल इंडियन सिटीज़न होना चाहिए, यानी मेल कैंडिडेट होना चाहिए। और कांस्टेबल फायरमैन की ये भर्ती है। और इसमें जो यानी कि आपकी जो सैलरी जो रहेगी वो 21,769 रहेगी। इसमें ये आपकी सैलरी रहेगी। और जानते हैं इसके बारे में। और इसका जो ऑनलाइन ये एग्ज़ाम जो होगा वो ऑनलाइन थ्रू मोड में होगा। ऑनलाइन मोड में इसका एग्ज़ाम होगा। आपका जो फिज़िकल एफिनिटी टेस्ट होगा, आपका फिज़िकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, रिटन पहले होगा, रिटन एग्ज़ाम OMR सीट पर होगा CBT के द्वारा। और मेडिकल भी होगा आपका। काफ़ी सारा है इसमें। जो एग्ज़ाम होगा आपका OMR सीट पर होगा, कंप्यूटर पर CBT के द्वारा एग्ज़ाम हुआ है। आपका जो कैंडिडेट है वो आपको जान सकते हैं, यानी कि आपकी चॉइस है। आप एग्ज़ाम जो इंग्लिश में देना चाहेंगे या हिंदी में देना चाहेंगे। और वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी कैरियर टू टाइम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आप ओरिजिनल सर्टिफिकेट, आपका जो डॉक्यूमेंट है वो होना चाहिए। इसमें OMR सीट CBT और कुछ नहीं है। और नीचे देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है इसमें। और इसके जो एडमिट कार्ड है, यानी कि जो आप ऑनलाइन कराएंगे उस, यानी कि 31/9/2024 के लिए। उसके बाद आपका जो एडमिट कार्ड यानी कि उसके 15 दिन बाद या 1 महीने बाद आपका जो एडमिट कार्ड आ जाएगा। उसके बाद आपकी जो एडमिट कार्ड में डेट दी होगी, आपका जो एड्रेस दिया होगा एग्ज़ाम सेंटर का, वहाँ आपको जाना है। वहाँ आपका यानी एग्ज़ाम होगा। वैकेंसी डिटेल फॉर क्लोज और दिया हुआ है इसमें। ये वैकेंसी डिटेल है। इसमें अंडमान निकोबार की तो जनरल में कुछ नहीं, EWS में भी। अंडमान निकोबार में तो है ही नहीं। आंध्र प्रदेश में है 11/3। देख लो अपना अपना भाई शहर, अपने राज्य की भर्ती जिसका हो चेक कर लो अपना। करो भाई, चेक करो अपना अपना अपने अपने राज्य का भाई, सब चेक कर लो। टोटल वैकेंसी की बात करें तो टोटल वैकेंसी जो है 1130 दी हुई है। 1130 वैकेंसी है। और इसमें ऑल इंडिया रैंक लगेगी। वीकर सेक्शन ST शेड्यूल कास्ट। इसमें और कुछ नहीं है। अभी सब डिटेल में आपको जो पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। इसमें जो और बात करें कि यानी क्या क्या आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, तो आपका जो है 12th क्लास कंप्लीट होना चाहिए, वो भी विद यूनिवर्सिटी, कोई भी बोर्ड सेंटर से होना हो, कोई से भी राज्य से। लेकिन वो होना चाहिए विद साइंस सब्जेक्ट से होना चाहिए, यानी कि PCM हुआ, PCB हुआ, साइंस सब्जेक्ट से होना चाहिए, कोई से भी हो। और एज लिमिट की बात करें तो एज जो मांगी गई है आपकी 18 से लेकर 23 तक एज मांगी गई है। यानी कि 1/10/2006 से लेकर 30/9 1/10/2001 से लेकर 30/9/2006 के बीच आपकी यानी कि आपका डेट ऑफ बर्थ तो होना चाहिए। और इसमें अगर छूट की बात करें तो किसको कितनी छूट दी गई है, तो SC ST वालों के लिए तो 5 साल की होती है। OBC वालों की 3 साल रहेगा। जनरल वाले भाई, हमारे जनरल वालों तो भाई कहीं कुछ मिलता ही नहीं है। तो अपनी तैयारी करो दबा के। और तुम जानते ही हो भाई, जिसके तैयारी करता है वही कामयाब होता है। रिजर्वेशन में जो भरोसा रहता है वो तो रह ही जाता है। और जो किसी भी यानी गवर्नमेंट सेक्टर से, यानी कि जिसने जॉब कर रखी है फोर्स लाइन में, वो एक्स सर्विस मैन है, उसके लिए 3 साल की छूट दी जाएगी। और दिए हुआ है जनरल चिल्ड्रन एंड डिपार्टमेंट एंड विक्टिम स्किल्ड इन द, यानी कि जिनके कोई
फादर हैं या ग्रैंड फादर हैं जिनकी यानी कि डेथ हो यानी कि शहीद हो चुके हैं, उनके जनरल वालों को 5 साल की, ओबीसी वालों को 8 साल की और SC ST वालों को 10 साल की, जो कि सेना में स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हैं पहले से। और अगर बात करें अभी दिखाते हैं पूरी डिटेल आपको। मेडिकल कैटेगरी शुड बी आई शेप, ये कुछ नहीं है। एग्जाम्पल वेरी यानी आपका जो दिया हुआ है आँख फाँक का मेडिकल में जो होगा पूरी डिटेल के साथ दिखाएंगे अभी। और एक दिया हुआ है कैंडिडेट है चेस्ट की बात, चेस्ट टेस्ट में फिजिकल स्टैंडर्ड जो दिया हुआ है यानी कि आप कैंडिडेट है 5 किलोमीटर रनिंग होगी जो कि आपकी 24 मिनट में आपको क्लियर करनी होगी। 5 मिनट की रनिंग केवल 24 मिनट में। देखो ये दे रखा 5 किलोमीटर रनिंग 24 मिनट में। और हाईएस्ट बार टेस्ट पीटी एग्ज़ाम, ये तो आपका जो एग्ज़ाम हो भैया। हाइट की बात करें तो हाइट जो 170 सेंटीमीटर मांगी गई है। चेस्ट अगर बात करें 80 मीटर, आप 80 सेंटीमीटर आपका जो नॉर्मल चेस्ट होना चाहिए। और 5 मीटर जो 80 से 85 जो है ये, इसमें 80 होना चाहिए और 85 सेंटीमीटर आपका फूलने के बाद होना चाहिए। आपको फुलाव होता है ना, उसके बाद होना चाहिए। और रिलैक्सन फॉर यानी जो बच्चे आते हैं गुरवाल कुमान हिमाचल प्रदेश से, और गोरख और डोगरास महाराष्ट्र और सिक्किम से, लद्दाख कश्मीर वैली यानी कि जो पहाड़ी एरिया से ज़्यादातर बच्चे आए तो उनकी जो हाइट मांगी गई है वो 1% मांगी गई है। और इसका चेस्ट जो मांगा है वो 78 से नॉर्मल मांगा है, 83 तक 78 से नॉर्मल यानी कि 2, 3, 5 सेंटीमीटर इनका मांगा है फुलाने का। और नीचे देखते हैं डिस्ट्रिक्ट, ये डिस्ट्रिक्ट वाइज का है, इसमें कुछ नहीं। ये जो वाला ये दिया हुआ है ये डिस्ट्रिक्ट वाइज का है, ये अपना देख लो भाई, जिसका डिस्ट्रिक्ट में पड़ता हो डिस्ट्रिक्ट वाइज भी निकलती है इसमें। इसकी 62 हाइट जो 162.5 यानी 162 सेंटीमीटर हाइट मांगी है। और 77 सेंटीमीटर से 82 सेंटीमीटर जो है चेस्ट मांगा है। और नीचे देखते हैं वेट, तो टाइम टू टाइम वेट 60 तो होनी चाहिए कम से कम। और अगर एग्ज़ाम की बात करें, रिटन जो एग्ज़ाम होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड पर एग्ज़ाम होगा। रिटन एग्ज़ाम अंडर ओमर सीट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT मोड, यानी CBT मोड में आपका एग्ज़ाम जो होगा ओमर सीट पर कंप्यूटर पर। तो आपके जनरल रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस यानी कि वो ये जनरल नॉलेज GK GS और रीजनिंग के जो आएंगे 25 क्वेश्चन आएंगे जो कि 25 नंबर के होंगे। और जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस यही 25 नंबर के 25 क्वेश्चन। और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 नंबर के रहेंगे। और इंग्लिश हिंदी के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, यानी कि इसके कोई नंबर नहीं है, जितने नंबर का एक को यानी कि 25 25 50 और 25 25 50 100 नंबर का आपको क्वेश्चन टेस्ट होगा। उसके बाद पेपर जो 100 नंबर का होगा उसमें जो दिया जाएगा आपको 120 मिनट दिए जाएंगे। ये आपके सब्जेक्ट रहे, ये आपके सब्जेक्ट हैं, इन्हीं में से आएगा जो कुछ आएगा। अपनी भाई तैयारी रखो कंप्लीट। जो एग्ज़ाम जो बताया आपको तो बता ही दिया, ओमेट सीट पर होगा। और जो एग्ज़ाम की छूट जो बात करें कि ओमेट्स यानी एग्ज़ाम में जो एग्ज़ाम होगा उसमें किसको कितनी छूट मिलेगी, तो यानी कि जो मेरिट के आधार पर वो छूट जो मिलेगी आपको जनरल वालों को और EWS और ESM को मिलेगी 35% की, और SC ST OBC को मिलेगी 33% की छूट। और उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, उसके मेरिट के हिसाब से आपका जो है नाम आएगा इसमें। और देखते हैं डिटेल में क्या दिया हुआ है, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको जो है इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन एक बात है, ये दिया हुआ है, हाँ, और ये दिया हुआ है इसमें कि आपको जो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए।
तो आपको देखो ये दे रखा है आपका वैलिड फ़ोटो, आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, इनमें से आपका जो है एक ही आइडेंटिटी होना चाहिए जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे। एडमिट कार्ड, कोई भी एडमिट कार्ड के साथ में आइडेंटिटी कार्ड इश्यूड बाय यूनिवर्सिटी, कॉलेज यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट होता है ना, और गवर्नमेंट सेक्टर में हमने वर्क किया उसका जो कार्ड मिलता है वहाँ से, वो आप उसमें ले जा सकते हैं। एक चाहिए किसी का भी, कोई सा भी आप एक जो है अपना डॉक्यूमेंट ले सकते हैं, प्रूफ जो कहते हैं जिसे, प्रूफ के साथ में। और देखते हैं नीचे क्या हुआ है। और इसका रजिस्ट्रेशन तो वही है, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होएगा और कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। अब नीचे ये ऐसे दिया हुआ है, फॉर्म भरने का है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। और अगर इसमें बात करें यानी कि CISF है क्या, तो CISF की जो फुल फॉर्म है वो सेंट्रल इंडस्ट्रियल फोर्स होता है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल फोर्स होता है CISF की फुल फॉर्म। और इसमें अगर फ़ी की बात करें कि यानी कि फॉर्म भरने में किसकी कितनी फ़ीस जाएगी, तो ये जनरल कैटेगरी से आते हैं जनरल, OBC और EWS वालों के लिए जो है 100 रुपये फ़ीस है। जनरल, OBC, EWS वालों की 100 रुपये फ़ीस है। और जो SC और ST से आते हैं उनके लिए नील बटा सन्नाटा, भाई नहीं 0 उनके लिए कोई फीस ही नहीं है कहीं तक। एज तो आपको इसमें बता चुके हैं, 18 से 23 एज होना चाहिए। और जो ऑनलाइन की फ़ी यानी जो ऑनलाइन जो होने शुरू होंगे, अभी तो नोटिस आया है, आज 22 तारीख है, जो नोटिस ऑनलाइन जो होंगे वो होंगे 31 तारीख 8 महीना 2024 से लेकर 30/9/2024 तक ऑनलाइन होंगे CISF का। और हाइट इसमें बता चुके हैं, जो नॉर्मली हाइट होनी चाहिए वो हर राज्य की नहीं, वैसे हर राज्य का अलग अलग है जो जितने पहाड़ी एरिया हैं उनका अलग है और जो नॉर्मल एरिया उनका अलग है। और इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें 10+2 मांगी है, वो भी विद साइंस स्ट्रीम से। साइंस होना चाहिए अपने, कोई सी भी स्ट्रीम से हो उससे कोई फ़र्क नहीं है, साइंस होना चाहिए हमें। लेकिन और हाइट की बात करें तो हाइट जो है 170 सेंटीमीटर मांगी गई है, 170 सेंटीमीटर हाइट है। और चेस्ट जो मांगा है वो 80 से 85 जो चेस्ट मांगा है। तो बस हम इस वीडियो को वहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें भाई, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, गुड बाय।